दीनबंधो मंगल करता। राम राम दोस्तों, हम में से कई भक्त महाराज जी की चमत्कारिक लीलाओं को सुनकर उनसे जुड़ते हैं और जुड़ते हैं तो मन में यह आशा लेकर के जुड़ते हैं कि महाराज जी वैसी चमत्कारिक लीलाएं हमारे साथ भी करें। लेकिन हम में से कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो महाराज जी के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनके सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव के कारण महाराज जी की उन पे कृपा होती है और इस कृपा के फलस्वरूप वे भक्त जब महाराज जी से जुड़ते हैं तो उनके जीवन में चमत्कारिक लीलाएं महाराज जी करते हैं। आज की जो हम घटना सुनेंगे, जो अनुभव सुनेंगे, उसमें हमें कुछ इस प्रकार ही देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। आज का अनुभव हमारे साथ श्री विक्की ठक्कर जी ने साझा किया है, जो बिलासपुर में रहते हैं। विक्की ठक्कर जी बताते हैं कि सन 2018 से वह महाराज जी से जुड़े और जब से वह महाराज जी से जुड़े उनके जीवन के कष्टों का निवारण स्वतः ही होने लगा। वह बताते हैं कि लॉकडाउन में नित्य प्रति उनके घर हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। 30 मार्च 2020 को जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त होता है तो उनका 7 साल का बेटा जो मोबाइल फ़ोन चला रहा था, अचानक उसे महाराज जी की फ़ोटो से आवाज़ सुनाई दी कि बाबा उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। जब वह महाराज जी की फ़ोटो की तरफ देखता है तो पाता है कि महाराज जी उंगली से इशारा करके उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। जब यह बात वह परिवार के लोगों को बताता है तो परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह यह बात समझ जाते हैं कि जब भी वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो महाराज जी उसे ज़रूर सुनते हैं। इसी वर्ष कोरोना काल की वजह से 15 जून सन 2020 का भंडारा नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उनके परिवार ने यह निर्णय लिया कि उस दिन वह अपने घर पर ही महाराज जी को भोग लगाएंगे। 15 जून 2020 को उनके परिवार के लोग घर पर ही सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करते हैं और महाराज जी के लिए भोग की व्यवस्था करते हैं। इस आयोजन में कई अन्य भक्त भी एकत्रित होते हैं। सुंदरकांड के पश्चात महाराज जी का भजन व कीर्तन भी किया जाता है। तभी कीर्तन के दौरान उनके घर एक मालन फूल लेकर के आती है। वह फूलों की माला बनाकर महाराज जी को सच्ची श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करती है। इसके बाद वह वहीं बैठकर कीर्तन का आनंद लेने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद वह भावावेश में आने के कारण वहां से उठकर चली जाती है। उस मालन ने महाराज जी की कंबल ओढ़े हुए तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरे दिन जब वह विक्की जी के घर आती है तो वह उससे पूछते हैं कि कल वह बीच कीर्तन में उठकर क्यों चली गई थी। इस प्रश्न के जवाब में जो उस मालन ने विक्की जी को बताया, वह सुनकर विक्की जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह मालन बताती है कि कल कीर्तन में एक बाबा कंबल ओढ़े हुए यहाँ विराजमान थे। उनको देखने के बाद मुझे एक अलग सी अनुभूति होती है जिसके कारण मैं भावावेश में आ जाती हूँ। इस वजह से मैं बीच कीर्तन में उठकर चली गई थी। जब वह महाराज जी के बारे में विक्की जी से सारी बातें जानती है, उनकी लीलाओं को जानती है, उस दिन के बाद से वह मालन हर दिन महाराज जी के लिए एक सुंदर फूलों की माला लेकर आती है
और महाराज जी को अर्पित करती है। दोस्तों, जब भी हम कभी सच्ची श्रद्धा भाव से कोई भी चीज़ दैवीय शक्ति को अर्पित करते हैं तो वह दैवीय शक्ति उसको ज़रूर ग्रहण करते हैं। इसलिए जब भी भक्ति करें तो सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भक्ति करें। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी कोई सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से महाराज जी से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में महाराज जी स्वतः चमत्कारिक लीलाएं करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।